नमस्कार दोस्तों, मैं पवन प्रजापति एक बार फिर आप सभी लोगों के बीच एक गंभीर समस्या, गंभीर मुद्दे को लेकर के आपके बीच में आया हूं। अभी आप लोग जो देख रहे होंगे कि पिछले 5-6 दिनों से जो पूरे देश भर के जो शिक्षित युवा है, एक तरीके से कहिए बेरोज़गार युवा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है और 5-6 सालों से किसी न किसी तरीके से वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी में, कंपटीशन एग्ज़ाम, नौकरी की तलाश में वो दर दर भटक रहा है और इसका सारा का सारा जिम्मेदारी केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों को है। आप देख रहे होंगे पिछले 5-6 सालों से जो वैकेंसी का स्तर है कितना गिर चुका है और जो परीक्षाएं हैं उनका भी स्तर कितना गिर चुका आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं। देखते होंगे आप कि 5-6 सालों के अंदर वैकेंसी कितनी डिक्रीज हुई है, कितनी कम हुई हैं और जो जॉब वैकेंसी निकलती है वो समय से नोटिफिकेशन नहीं निकलता है। अगर नोटिफिकेशन किसी तरीके से निकल गया कि ये वाली वैकेंसी इस तारीख को आएगी तो उसका एग्ज़ाम नहीं पता है कि कब साल होगा, पंचवर्षीय योजना लग जाता है। अगर एग्ज़ाम चलिए बाई द वे किसी तरीके से हो भी गया तो पता नहीं कब उसका रिजल्ट आउट होता है। चलिए ठीक है, रिजल्ट अगर किसी तरीके से आ गया तो उसकी ज्वाइनिंग पता नहीं कब होती है, इसको भी कहीं पता नहीं है। आखिर में ये क्या हो रहा है? अगर तुम लोगों को अगर रोज़गार नहीं देना है तो फिर इन युवाओं को बीटेक, डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी, एमबीए इतने पैसे खर्च करा करके तुम इनको क्यों बेरोज़गार बना रहे हो? क्यों इन पे थोप रहे हो? पता भी है कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, तब जा कर के कोई डिग्री मिलती है। इन लोगों को जो नेता नेती हैं उनको कोई भी चीज़ कितनी आसानी से मिल जाती है तो एक कदर नहीं जानेंगे ना। पहली बात तो गांव में कहा गया है कि जिसकी पैर न फटी बेवाई सो का जाने पीर पड़ाई, ये उसी लायक है। इनको तो किसी बात का कभी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं तो ये जानेंगे क्या बच्चों का दर्द क्या होता है। बहुत सारे मंत्री संतरी जो भी हैं अंगूठा छाप हैं, उनको क्या पता है किस तरीके से चलाना, किस तरीके से नहीं। बस हमारा काम बनता, भाड़ में जा जनता, उनको क्या मतलब। आप देखते होंगे कि मतलब भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पे बेरोजगारी की दर कम हो। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जितने भी जगह हैं आप देखेंगे भर भर के वैकेंसी खाली है और उसको भरने के लिए कोई नियम कायदा कानून कोई कुछ भी नहीं है, ताक पे रख देते हैं। वहीं अगर चुनाव आ जाता है तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी, मीडिया के न्यूज़ चैनल्स, तमाम सारे लोग आएंगे कि पहले अपना वोट कीजिए, पहले मतदान फिर नाश्ता या ब्रेकफास्ट जो भी है। लेकिन हम लोगों की समस्या अगर है, ज़मीनी हकीकत पे जो समस्या है, स्टूडेंट की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, तो इन पे इन चूतियों को कोई ध्यान ही नहीं। क्या करना है क्या नहीं करना है इस पे कोई मुद्दे पे कोई बात ही नहीं। आखिर में तुम लोग हो क्यों इसके लिए? कुछ तो शर्म करो यार। युवा इतना परेशान है, इतने हताश है, इतना निराश है कि कोई फ्रस्ट्रेट हो करके आत्महत्या करने की नौबत आ जा रही है इन लोगों को। तो लोकतंत्र का, भारत का जो चौथा स्तंभ माना जाता है वो मीडिया को माना जाता है। तो मीडिया का स्तर इतना गिर क्यों चुका है? आखिर में तुम लोग क्या चाहते हो? रही बात
तो आज के समय में कोई आप ऐसा जगह बता दो कि जहाँ पे किसी एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद हो, विधायक हो, किसी मंत्री हो, राज्यसभा का सांसद हो, चाहे किसी भी तरीके से किसी मंत्री का पद खाली हो, वो खाली नहीं होगा। उसके लिए बाकायदा हर चीज़ नियम जारी कर दिए जाते हैं। समय से पहले इस तारीख को नामांकन होगा, इस तारीख को वोटिंग होगा, अर्थात मतदान होगा, इस तारीख को मतगणना होगा, इस तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, इस तारीख से कार्यभार ग्रहण होगा। ये सारी बाकायदा एकदम नियम कानून, उसमें 1 मिनट की देरी नहीं होनी थी। लेकिन युवाओं को जब रोजगार देने की बात आती है तो ये पंचवर्षीय योजना हो जाती है। अभी हाल फिलहाल में देखिए, भारत इतना डिजिटल हो चुका है ना कि जो रेलवे का जो एग्ज़ाम हो रहा है ना 28 दिसंबर से शुरू है, और आज देखिए कितना तारीख है, आज फरवरी का 27 तारीख है, एग्ज़ाम चल रहा है। पर डे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, और इतना बड़ा डिजिटल इंडिया है अपना कि इतने दिनों अभी एग्ज़ाम समाप्त नहीं हुआ है। अभी और दिन जाने की संभावना है। क्या यही डिजिटल इंडिया है कि जब तुम किसी एग्ज़ाम को समय से नहीं करा पाते हो तो आखिर में तुम लोग किस लिए बैठे हो कुर्सी ले करके? हर चीज़ तुम लोग प्राइवेट कर दे रहे हो, तो वैकेंसी कहाँ से आई है? और कहते हो सरकार के हक में नहीं है। सरकार क्या करे? तो सरकार नहीं कर पा रहे तो बैठे क्यों हो तुम? पिछली की सरकार कैसे कर रही थी? वैकेंसी वो कैसे क्लियर कर रही थी? जॉब उनके समय में कैसे अच्छे तरीके से आ रहा था? तुमने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, आज तुमने 12 करोड़ से 14 करोड़ से आसपास तुमने रोजगार छीन लिए। किस मुद्दे पे बात करोगे तुम? पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर कोई आदमी त्रस्त है। मिडिल वर्ग इतना त्रस्त है कि कोई बता नहीं सकता। और अंधभक्तों को तो क्या कहना, हद हो चुकी है। तो मेरी आप सभी लोगों से विनती है, निवेदन है कि आप अभी पीएमओ ऑफिस में एक लिंक दिया गया है, उस पर जाकर के आप साइन कीजिए, पीएमओ तक अपनी बात को पहुंचाइए। एसएससी का मुद्दा हो, और बीटेक में जो उत्तर प्रदेश में बीटेक वालों को जो अलाउ नहीं किया जा रहा है, 2015-16 में अलाउ किया जाता था बीटेक वालों को जेई के लिए उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये सारी मुद्दे आप अपने माध्यम से पीएमओ में जो लिंक दिया गया है, ठीक है, उसको आप रजिस्टर करें और भेजें। अपनी समस्या को बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अगर आप साथ नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।